आ रही है उसका रुख करना चाहेंगे। आईएएस दुर्गा नागपाल के निलंबन पर यूपी सरकार ने जांच कमेटी बनाने का ऐलान किया है, लेकिन ये जांच कमेटी किसी मजाक से कम नहीं लग रही है। इस जांच कमेटी में नरेंद्र भाटी के भाई को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें, नरेंद्र भाटी ने कैमरे के सामने दावा किया था कि उनकी सिफारिश पर ही दुर्गा नागपाल को निलंबित कर दिया गया था, वो भी 41 मिनट में। तो नरेंद्र भाटी के भाई को ही उस कमेटी में शामिल कर लिया गया है जो अखिलेश यादव ने बैठाई है इस पूरे मामले की जांच करने पे। इससे पहले लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे वो आजम खान की प्रतिक्रिया हो या फिर एसपी के बड़े नेता नरेश अग्रवाल की प्रतिक्रिया हो। और नरेश अग्रवाल ने तो अपनी प्रतिक्रिया में ये तक कह दिया गया था कि डीएम के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि डीएम की रिपोर्ट आखिरकार लीक कैसे हुई। हमारे साथ हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी जुड़ रहे हैं। खुर्रम, जानना चाहेंगे, अखिलेश यादव ने इतनी बड़ी जब आलोचना होनी शुरू हुई चौतरफा, उसके बाद कमेटी का गठन किया, नरेंद्र भाटी के भाई को अगर उस कमेटी में बैठा दिया जाता है तो उस कमेटी की क्रेडिबिलिटी क्या है? कोई क्रेडिबिलिटी नहीं आता। और जिस तरीके से ये जांच कमेटी गठन हुआ है, अभी तक की पार्टी को कोई भी या सरकार कोई भी नुमाइंदा खोल करने को तैयार नहीं है, लेकिन ये कमेटी गठन हुआ है और उस पर और उसमें शामिल किया गया नरेंद्र भाटी के भाई ब्रिजेंद्र भाटी को शामिल किया गया। अगर आप पूरी कमेटी पर निगाह डालें आजकल तो पाएंगे इसमें राजकुमार भाटी हैं, सुनील यादव हैं, ब्रिजेंद्र भाटी हैं और ये सब वो लोग हैं जो कि सपा से जुड़े हुए हैं। तो आखिर ये रिपोर्ट किस तरीके पे किया गया? माना ये जा रहा है कि ये रिपोर्ट, ये कमेटी वो रिपोर्ट करेगी जिससे बीच का रास्ता निकल सके, यानी कि किस तरीके से इस पूरे कंट्रोवर्सी को ठंडा किया जाए, खत्म किया जाए, उसके तहत वो ये इन्वेस्टिगेट करेगी और जो रिपोर्ट देगी वो सरकार के लिए बीच का रास्ता का सुझाव के साथ देगी कि अगर आप ये कार्रवाई करते हैं तो फिर आपको इस कंट्रोवर्सी से छुटकारा मिल सकता है, अपोजिशन को खामोश किया जा सकता है। लेकिन ब्रिजेंद्र भाटी का नाम इस लिस्ट में आना, इस जो रिपोर्ट इन्वेस्टिगेट करेगी कमेटी, जांच कमेटी, वो साफ करती है कि राज्य सरकार अभी भी निलंबन वापस लेने के मूड में नहीं है सस्पेंडेड आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल का। हाँ, तो बड़ा सवाल है इसमें गलत क्या है? नरेंद्र भाटी जब ये दावा करते हैं 41 मिनट में वो एक एसडीएम को सस्पेंड करा सकते हैं, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है अखिलेश सरकार के लिए कमेटी का गठन कर दे और उसमें नरेंद्र भाटी के भाई को बिठा दे, जो डिक्टेट कराना होगा, जो कराना होगा वो हो जाएगा। बहरहाल खुर्रम, एक और चीज यहाँ पर आती है कि ये कमेटी के लिए कोई डेडलाइन तय की गई है कि कब तक ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगी? क्योंकि हर एक दिन के बीत जाने से ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ रहा है, विवाद और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, अभी कोई डेडलाइन नहीं बताएगी। सरकार की कंस्टिट्यूट तो कर दी गई है जांच कमेटी, लेकिन अभी कोई डेडलाइन उनको नहीं दी गई है। लेकिन एक बात को साफ है कि जो कमेटी बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। गुपचुप तरीके से ये बनाई गई है, जांच कमेटी बनाई गुपचुप तरीके से बनाई गई है। सरकार अभी भी इस पोजीशन में नहीं है बोलने को कि हाँ हमने जांच कमेटी बनाई। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं यहाँ पर कि सरकार कितनी बैकफुट पे जा चुकी है, बीच का रास्ता क्या होता है इसको ढूंढने के लिए कितनी डेस्परेट है अखिलेश सरकार, ये आपका अंदाजा लग सकता है इस जांच रिपोर्ट से और डेडलाइन का ना खुलासा करने से। लेकिन माना ये जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है, जो साफ करता है कि ये रिपोर्ट वही होगी जो बीच का रास्ता सुझाएगी अखिलेश सरकार को। बीच का रास्ता सुझाने के लिए रिपोर्ट सौंपनी है, करीब 48 घंटे में रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। खुर्रम, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। आपके पास फिर से अपडेट के लिए लौटेंगे। तो ये थे हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी, बता रहे थे कि नरेंद्र भाटी के भाई, जी हाँ, नरेंद्र भाटी वही शख्स हैं जो इसी इलाके से अगले चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उन्होंने बड़े बड़पोलेपन में और भोलेपन में ये बात मान ली कि 41 मिनट में उन्होंने एसडीएम को सस्पेंड करा दिया था और अब एक कमेटी का गठन किया गया है, उसी नरेंद्र भाटी के भाई को इस कमेटी में बैठा दिया।